समय लिटरली समय इतना कम मिला है, तैयारी करने में तो दिक्कत है ही है ना। जी 10 दिन 15 दिन में सर, और स्टार्टिंग से भी लगा, लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस है सर, मतलब रैप अप करने का टाइम नहीं मिल रहा। मतलब ये 45 डेज तो रिवीजन करने के लिए चाहिए, पूरा पढ़ने के लिए नहीं ना। इशू तो है, क्या किया जाए। उस पर से एडमिट कार्ड के अंदर गलतियां हो रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अब समझ में आ रहा है ना कि क्या गलती गड़बड़ियां हो रही है। आप ही में से अधिकांश लोग कहते थे ना कि सर एग्जाम हो जाने दीजिए, क्यों आप चाहते एग्जाम ना हो? बीपीएस जेपीएससी इतनी जल्दी में एग्जाम ले रही है तो क्या दिक्कत है आपको? आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसा कह रहे थे ना, अधिकांश लोगों को तो टाइम चाहिए। तो अब समझ में आ रहा है, मैंने कहा ना कि जब इतनी जल्दी होगी तो गड़बड़ी होगी, और ये गड़बड़ी आपको एडमिट कार्ड आने के पहले दिखने लगा। देखो, मैं अब चूंकि इस मैटर पे वीडियो, मैं टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब जुड़ जाते हैं तो मेरा पीछे हटना पॉसिबल नहीं है, तो मेरे पास जो जानकारी है, जितना हम यहां से कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं, और जो तरीके हैं वो आपको हम बताते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, अभी गलतियां क्या क्या हो रही है। बहुत सारे मैसेजेस हैं, कुछ आप देख लो। एक तो बहुत सारे का लॉगिन आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा लिखा आ रहा है। कुछ का लॉगिन हो रहा है तो क्लिक करने पे कुछ ऐसे ही कुछ भी आ गया, वो डिस्ट्रिक्ट दिखाई नहीं रहा। कुछ लोगों का खुल ही नहीं रहा। कुछ लोगों का जो नाम है उसके अंदर बदला हुआ है, अब नाम कुछ और है, यादव समथिंग या सिंह है, कुछ ऐसा। अभी सब आ रहा होगा, इमेज वो आ रहा है और नाम बदल के यादव कर दिया गया। अब जिसका सिंह टाइटल उसका यादव कर दिए, अब क्या होगा? उसका आईडी तो मैच ही नहीं करेगा, एडमिट कार्ड तो उसी में बनना है। इसके बाद कमाल की बात तो यह है कि इंडियन फेस को फॉरेनर फेस के साथ शिफ्ट किया गया है, कुछ ऐसे दो। अब वो कितना सही है मुझे नहीं पता, इसको लेके ऑथेंटिक मैं नहीं कह सकता, बट मुझे इतना लगता है कि स्टूडेंट ही हैं तो सही बोल रहे होंगे कि उनका जो चेहरा है उसकी जगह पे किसी मॉडल का चेहरा लगा दिया गया, किसी फॉरेनर, वो भी इंडियन नहीं, फॉरेनर मॉडल का चेहरा लगा दिया गया। अगर ये ब्लंडर हो रहा है तो आप सोचो एडमिट कार्ड में क्या होगा। इसीलिए आपको कह रहे थे ना। और जो लोगों के साथ हुआ वो नए स्टूडेंट है ऐसा नहीं है, इनमें से कई ऐसे स्टूडेंट थे जो पहले से पूरी तरह से तैयार थे। अब जब हो गया तो दिक्कत शुरू हो गई ना। इसके पहले तो बड़ा मजा आ रहा था कि नहीं, नए को मौका नहीं मिले, अदर स्टेट को मौका नहीं मिले, फलाना दिमागा चल रहा था। अब जब आप भी ट्रैप में फंस गए हो तो अब लग रहा है कि गलतियां हो रही है। इसीलिए कहा जाता है ना, जो चीजें गलत होती है तो उसको बोलिए। अपने फायदे को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप भी फंसोगे। और ये तो अभी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, इसके बाद एडमिट कार्ड आना है, उसके बाद आपका एग्जाम होना है, कई प्रोसेस है। जब देखो इतना समय मिलता है किसी आयोग को, तब तो एडमिट कार्ड में 75 एरर आता है, बहुत हजारों की संख्या में लोगों को एरर आता है। देखो, अच्छी बात यह होती है कि एडमिट कार्ड इशू करने के पहले जब एडिट का ऑप्शन दिया जाता है तो स्टूडेंट अपने ही स्तर पे अपनी गलतियों को ठीक कर लेता है, तो आयोग को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। स्टूडेंट को जब जहां नाम की गलती है, साइन की गलती है, कुछ ब्लर आ रहा है, सब वो देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो ठीक कर देते थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आयोग के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता था। यहां आयोग ने टाइम दिया नहीं, टाइम नहीं देने के कारण ना कोई रिजेक्शन लिस्ट आया। अब हड़बड़ी में एडमिट कार्ड रिलीज करना है, तो ये जो चीजें हो रही है तो इसमें गड़बड़ी तो होनी ही होनी। देखो लगातार कॉल्स आ रहे हैं, कितना कॉल उठाया जाए। अभी आपके सामने आ गया ना, 2 मिनट के अंदर ही कॉल। तो ये स्थिति है, कितने का कॉल उठाया, कितने को डायरेक्ट, कितने लोग, कितने सॉरी स्टूडेंट्स से बात करें। दिक्कत ये हो गई है, और मैं खुद ही 2-3 दिनों से परेशान हूं कि क्या किया जाए। ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, मैंने बहुत मेहनत से तैयारी शुरू की थी, एज बढ़ा था, समय कम मिला। अब देखो ना, एज बढ़ गया किसी का और 45 डेज मिलेगा, तो एक पढ़ाई टूट चुका है, लिंक टूट चुका है, वो कैसे इतने कम समय में तैयारी करेंगे? उसके ऊपर आयोग जो गलती कर रही है, आयोग का जो भी गलती, एडमिट कार्ड का गलती हो, सर्टिफिकेट का गलती हो, जो भी गलती हो। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ बताओ ना, जेपीसी की बात हो रही है अभी। हाँ, सेंटर नहीं खुल रहा है ना। एक्चुअली अभी हम वीडियो ही बना रहे हैं, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आया, अभी तुम्हारा बीच में ही कॉल आ गया है, अभी रिकॉर्ड हो ही रहा है वो कॉल, ठीक है। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना, अभी कुछ ऐसा। हम्म, देखो,
समय लिटरली समय इतना कम मिला है, तैयारी करने में तो दिक्कत है ही है ना। जी 10 दिन 15 दिन में सर, और स्टार्टिंग से भी लगा लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस है सर, मतलब रैप अप करने का टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब ये 45 डेज तो रिवीजन करने के लिए चाहिए, पूरा पढ़ने के लिए नहीं ना। इशू तो है, क्या किया जाए। उसमें उस पर से एडमिट कार्ड के अंदर गलतियां हो रही है। कुछ मतलब इनपुट है क्या सर एग्जाम का कुछ? हम तुमको 10 मिनट में कॉल करते हैं, ठीक है? ठीक। दिख गया ना, ये स्थिति है। अब बताओ ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, कैसे 1 to 1 चीजों को हैंडल किया जाए। स्टूडेंट परेशान है ना, आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो परेशान है। और आयोग अभी जो लगातार फॉर्म में गलती कर रहा है, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अभी चीजों में गलती हो रही है, इस गलती को ठीक कौन करेगा? आप ही करोगे। एग्जाम की तैयारी करोगे या भागोगे? सोचिए कि एग्जाम की तैयारी करेंगे या भागेंगे आप एग्जाम उसको ठीक करने के लिए। अब जब एडमिट कार्ड में एरर आएगा तो आपको जेपीएससी सेंटर पर दौड़ना पड़ेगा। जो बाहर के हैं उनको भी पहले आना पड़ेगा, जो झारखंड के हैं उनको भी जाना पड़ेगा। टेंशन अलग, फ्रस्ट्रेशन अलग होगी और एग्जाम का तैयारी आपका सफर होगा। इसमें वो भी होंगे जो बहुत उस्ताद बन रहे थे अभी तक, जिनको लग रहा था कि नहीं सब कुछ ठीक है, चल रहा है, ठीक है। तो जब भी आपने सुनाई है कि हड़बड़ी जहां होती है वहां गड़बड़ी होती है, तो हड़बड़ी होगी तो ये तो एडमिट कार्ड के पहले डिस्ट्रिक्ट के लेवल की गड़बड़ी, एडमिट कार्ड पे आएगा तो हालत खराब होने लगेगा आपका। अब किसी का सिंह है वो यादव लगा के कैसे सेंटर के अंदर जाएगा, आप सोचिए। उसको तो प्रूफ करने में हालत खराब हो जाएगा। वो तैयारी करेगा या करेगी या स्ट्रगल उसको ठीक करने के लिए, तो ये आपके ऊपर है। इसलिए कहा गया कि ये इतनी जल्दी एग्जाम लेना का कोई वर्थ नहीं है उनके लिए जो लिटरली जेपीएससी के अंदर ईमानदारी से सपने देख रहे हैं सक्सेस करने का। तो और स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अप्रोच कर रहे हैं, बेहतर है कि रिक्वेस्ट कीजिए, कहीं पे आयोग सुन ले तो कुछ हो सकता है। कोई नहीं, हम लोग जो भी तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है ना, इन सबको टैग कीजिए आप ट्विटर से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से टैग करना शुरू कीजिए। क्योंकि टैग नहीं करेंगे तब तक वो कहेंगे, उनको लगेगा कि अच्छा कुछ तो हो ही नहीं रहा है। तो टैग करोगे तब तो आयोग फिर एडमिट कार्ड रिलीज करने का, अगर कुछ ऐसा है 12 तारीख को आने वाला है ऐसा सुनने में आ रहा है, तो 12 तक कम से कम कुछ तो ठीक कर ले आनंद फानंद में, ज्यादा दिक्कत ना हो। दिक्कत होगी तो दिक्कत तो होगी, कम स्टूडेंट को हो। तो बस यही कहना है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि आयोग एग्जाम ना ले, गलत कर रही है, सही कर रही है, कुछ नहीं कहा जा रहा। थोड़ा सा टाइम आयोग को भी चाहिए और थोड़ा सा टाइम आपको भी चाहिए, इतनी ही डिमांड है। फेयर तरीके से एग्जाम ले लीजिए, थोड़ा समय लेके अच्छे से आप भी एडमिट कार्ड तैयार कर लीजिए, स्टूडेंट भी कर देगा। एक रिजेक्शन लिस्ट या उसके पहले एडिट का ऑप्शन दे दो ताकि चीजें ठीक हो जाए, इतना ही। तो ये सारे जो दिक्कतें हो रही है ना, वो फाइनली आप ही को होना है। मुझे क्या होगा और किसी और को क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और लेट्स सी क्या होता है।